सत्यराम, शिष्य का प्रकरण चल रहा है महाराज। शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए। कल भी यही बात बताई, अब आज फिर एक बात बता रहे हैं शिष्य के बारे में कि ओगण गुणकर माने गुरु के सो ही शिष्य सुजान। सदगुरु अवगुण क्यों करे, समझे सोई सयान। देखो महाराज क्या कहते हैं यहाँ पर, ओगण गुणकर मान्य गुरु के। सदगुरु कोई अवगुण भी करता है, सदगुरु कुछ भी करता है, शिष्य को गुरु के आचरणों के ऊपर विचार करने का अधिकार नहीं है। वो कोई तो अवगुण भी करता है तो भी उनको गुण ही मानना चाहिए। ओगण गुणकर मान्य गुरु के सो ही शिष्य सुजान, वो ही श्रेष्ठ शिष्य है महाराज। शिष्य का मतलब समझते हैं, शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन करने के योग्य होता है वो शिष्य होता है। तो महाराज वही शिष्य है जो अवगुण को भी गुण कर माने। अब आगे की पंक्ति में दादू जी कहते हैं, सदगुरु अवगुण क्यों करे। सदगुरु अवगुण क्यों करेगा, ये तो मिथ्या दृष्टि से, भ्रम की दृष्टि से ही मालूम पड़ता है कि सदगुरु अवगुण कर रहा है। समझे सोई सयान, जो समझता है, जो सियाना है, जो चतुर है, वो तो ये समझता है कि सदगुरु कभी अवगुण नहीं करते, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। देखो एक इसको दृष्टांत के माध्यम से समझे। एक बार एक गुरु और शिष्य वन में जा रहे थे। गुरु ने कहा शिष्य को कि पहले तू सो जा, जंगल का मामला है, हिंसक जानवर वगैरह है, बाद में मैं सोऊंगा, तू बाद में उठ जाना, बाद में मैं सो जाऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है महाराज। शिष्य सो गया पेड़ के नीचे, गुरुजी जाग रहे थे। इतने में ही क्या होता है कि एक सर्प आता है और वो शिष्य की ओर बढ़ता है। सतगुरु समर्थ थे महाराज। सर्प से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। तो सर्प ने कहा कि महाराज ये जो आपका शिष्य है ना, इसका और मेरा पहले के जन्म का कुछ बैर है, इसलिए मैं इसके कंठ में काटूंगा, इसका खून पीऊंगा तो मेरा बैर समाप्त हो जाएगा। सदगुरु ने कहा कि एक काम करो बेटा। हाँ बोलो महाराज, कि तुम्हारे को तो खून ही पीना है ना। कहते हाँ खून ही पीना है। यदि मान लो तुम्हारे खून यदि मैं दे दूं तो, कि चलो महाराज कोई बात नहीं, काटना तो है मेरे को, परंतु यदि आप खून पिला देते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा तो जो है बैर पूरा हो जाएगा। तो गुरु ने सर्प को कहा कि रुको थोड़ी देर। गुरु जो है अपनी जेब से चाकू निकालता है, शिष्य सो रहा है, वो छाती के ऊपर बैठ जाते हैं शिष्य के, वो चाकू से उसका गला काट रहे हैं। जब चाकू गले के ऊपर लगा तो शिष्य की नींद उड़ी। उसने आंख खोली और देखा कि गुरु छाती के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में चाकू लिए हुए हैं और गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। शिष्य ने आंखें वापस बंद कर, गुरुजी ने कंठ के चीरा लगाया, उसमें से खून लिया और सर्प को पिलाया। सर्प पी करके वापस चला गया। एक दो दिन तक गुरु और शिष्य दोनों चुप रहे। एक दिन गुरु ने पूछा कि एक बात पूछूं तुम्हारे को। कि पूछो महाराज। कि अभी परसों के दिन मैं तेरी छाती पर बैठ करके तेरे कंठ काट रहा था, काट नहीं रहा था बल्कि काट लिया, तुम जाग भी गए और तुमने देख भी लिया कि मैं तुम्हारा कंठ काट रहा हूं, उसके बावजूद भी तुमने कोई प्रतिकार नहीं किया, मना नहीं किया, और बल्कि वापस तुमने आंखें बंद कर ली। इसमें रहस्य क्या है। तो शिष्य मालूम है क्या कहता है, महाराज आप मेरे गुरु हो, आप मेरे हितैषी हो, ये सपने में भी नहीं हो सकता है कि आप मेरा अहित करोगे।
जब मैंने ये देख लिया कि गुरु कंठ काट रहा है, तो उसमें भी मैंने सोचा कि इसमें कोई कोई मेरा हित है महाराज, गुरु प्रसन्न हो। इसी बात को दादू जी महाराज कहते हैं, अवगण गुण कर माननी गुरु के, सोही शिष्य सुजान। सदगुरु अवगुण क्यों करे, समझे सोई सियान। तो महाराज शिष्य का कर्तव्य होता है कि सदगुरुओं को अवगुण न देखे, उनकी हर क्रिया के अंदर अपना भला ही देखे, वो ही शिष्य सच्चा शिष्य।